बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब हाजिर हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार से अचार की रेसिपी। बिल्कुल भी इसको धूप नहीं लगवानी पड़ेगी। आपको मैं तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपका जो अचार है ना बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बनेगा। तो जल्दी से चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सा अचार लेमन और हरी मिर्चों का। आगे बढ़ते बढ़ते मेरी आपसे सबसे पहले ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ रेसिपी को फुल देखिएगा और स्किप किए बगैर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे तैयार करना है इसका मसाला। उसके लिए मैंने एक अदद यहाँ पे बाउल ले लिया। इसमें सबसे पहले जाएगी जी राई, 2 टीस्पून इसमें राई डाल रही हूँ। 1 टीस्पून यहाँ पे अजवाइन जाएगी। कलौंजी इसमें जाएगी जी 1 टीस्पून। मेथी दाना भी इसमें जाएगा 1 टीस्पून। मेथी आपने नहीं डालने, मेथी दाना डालना है। सौंफ इसमें जाएगी 2 टीस्पून, ये डालना है। उसके बाद आपने इसमें डाल देना है जीरा जनाब इसमें 2 टीस्पून डालेंगे और सफ़ेद जीरा डालना है। उसके बाद आपने इसको ग्राइंड करना है, लेकिन आपने इसको दरदरा सा ग्राइंड करना है। बिल्कुल भी आपने इसको पीसने वाला हिसाब नहीं करना। इसको आपने मोटा मोटा, बहुत मोटा मोटा रखना है। चलें जी, ये हमारा मसाला हो गया रेडी। अब आपने एक अदद बाउल लेना है, इसके बीच में ये मसाला आप डालेंगे। जितना आपने बनाया है ये सारा मसाला आप इसके बीच में डाल देंगे। और इसके बीच में सबसे पहले यहाँ पे जाएगा नमक यहाँ पे मैं 1 टीस्पून भर के ले रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर यहाँ पे जा रहा है जी 1 टीस्पून भर के। हल्दी इसमें जाएगी जी 1/2 टीस्पून, बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालनी है। ये चीज़ आप हल्दी का ना बहुत ख्याल रखना होता है। अब इसके बीच में सिरका जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून। और इसके बीच में जाएगा जी लेमन जूस इसमें जाएगा 2 से 3 टेबल स्पून। ये जो लेमन जूस हमने डाला है और सिरका डाला है ना, इससे जो हमारा अचार है ये आपको 3 दिन कह रही हूँ, सॉरी 15 दिन 20 दिन नहीं रखना होगा। इसको आपने जस्ट 3 से 4 दिन रखना है अचार को और आपका अचार रेडी हो जाएगा। लेमन जूस के बगैर बिल्कुल भी काम का नहीं होगा। और काली मिर्च में इसमें डाल दी है 10 अदद। अब यहाँ पे जाएगा सरसों का तेल आपने नाप के डालना है, ये चीज़ ख्याल रखिएगा। और सरसों का तेल इसमें है जी 1/2 लीटर, यानी कि 2 कप मेजरिंग कप्स में यूज़ कर रही हूँ ताकि अच्छी इसकी एग्जैक्ट जो होती है ना क्वांटिटी वो हो। हल्का सा आपने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पे ये जी हमारा ज़बरदस्त सा तेल रेडी हो गया है। इसके बीच में अब जाएंगे जी हरी मिर्चें यहाँ पे मैं 100 ग्राम ले रही हूँ और अचारी हरी मिर्चें हैं। इनको आप जैसे मर्जी काटिए। इसको दरमियान से का एक कट लगा ले, आप दरमियान में 2 कट्स लगा ले। इसको बिल्कुल अलग कर लेंगे, टोटली आपकी मर्जी होती, इसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन आपकी मिर्चें अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई आपने ज़रूर करनी है, वरना आपका अचार ख़राब हो जाएगा, अचार नहीं ठीक बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो आपने फॉलो करना है। चलिए 100 ग्राम हरी मिर्चें हैं, अचारी हरी मिर्चें होती हैं जो इसमें डालते हैं, लेकिन आप चाहे तो तीखी वाली हरी मिर्चें डाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। ये आप कहते हैं ना, आप अपने बॉस खुद हैं। इसके बाद आपने डालने हैं इसमें लेमन भी आपने अच्छी तरह से धो के और ड्राई करके डालने हैं। बिल्कुल भी आपने नहीं इसमें गीले डालने। ये चीज़ जो भी चीज़ अचार बनाते हैं इसमें ड्राई हुई होनी चाहिए और वॉश होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए होगा कि जी बीज चले गए हैं, तो इसका कोई इशू नहीं। और इसकी भी जो मर्जी शेप हो आप रख सकते हैं। और अगर इसकी साइड्स ख़राब है ना, गंदी हैं, ख़राब हैं, तो आप इसकी साइड जो है ना ऊपर जो मैंने अभी आपको इसके 2 मुंह बने होते हैं, यहाँ से आप इसको हल्का सा काट सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ 2 पीस में काटे हैं, कुछ 4 में काटे और कुछ प्यारा सा फ्लावर बना के ना उस तरह से काटे। अब आपने इसको मिक्स करना है। कोई टेंशन आपने नहीं लेनी है कि जी हमें 15-20 दिन इसको रखना पड़ेगा, ये नहीं बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमने लेमन जूस और सिरका डाला उससे ये बहुत ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कीजिए और एक जार में डाल दीजिए, एयर टाइट जार में डालेगा। और जार आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई इसमें डस्ट नहीं होनी चाहिए और गीला जार नहीं होना चाहिए, ये ख्याल रखिएगा। सिर्फ आप 3 to 4 डेज इसको रखेंगे और अचार रेडी हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 6 डेज लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आपका अचार हो जाता है रेडी। धूप में भी रखने की इसको ज़रूरत नहीं है, किचन काउंटर पे रखिए, आपके अचार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और जब आपने इसको निकालना है अचार को, कभी भी आप फिंगर से नहीं निकालिए या गीले चम्मच से नहीं निकालिए, साफ़ सुथरी चम्मच से निकालें। ट्राई करें लकड़ी के चम्मच से निकाल लें, लेकिन अगर नहीं होता तो गीला नहीं हो तो भी इशू नहीं होगा। तो जनाब ये थी हमारी आज की रेसिपी। मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है।
अल्लाह ताला आपके रिस्क में, आपके खानों में बेतहाशा बरकतें दे। मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह ताला कल एक नई रेसिपी के साथ। बस आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है सबके साथ, फैमिली में, फ्रेंड्स में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।